तेरा तो रीडिंग में हो जाएगा ना, सारा दिन सारी रात तो तू नॉवेल्स पढ़ता है। तेरा नहीं होगा तो किसका होगा? हो जाएगा हो जाएगा। नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे रीडिंग थोड़ी हो जाएगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी तो होगा, उसके बिना कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। Hey guys, welcome back to my channel. Before starting this video, let me wish you all a very healthy and happy new year. कोविड की वजह से लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस सभी कंट्रीज़ में डिफरेंट लेवल पे हैं, लेकिन आई थिंक मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि उन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखिए, ओबे कीजिए, बिकॉज सब लोग समझदार हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो नए साल में हेल्दी रहें। दूसरी बात, ये वीडियो जनरल हेल्थ इंस्ट्रक्शंस के बारे में है भी नहीं, ये वीडियो है अबाउट रीडिंग मॉड्यूल ऑफ आइल्स। मेरी लास्ट 3 वीडियोस अबाउट आइल्स, जिसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ टू गेट CLB 10, CLB 9 और बैंड 9 इन आइल्स। एंड दूसरी वीडियो राइटिंग इन डिटेल पे बहुत सारे कमेंट्स में ये मेंशन था कि राइटिंग एंड स्पीकिंग के बारे में इंटरनेट पे या मेरे चैनल पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन रीडिंग और लिसनिंग के बारे में शायद थोड़ा कम अवेलेबल है, या आई थिंक व्यूअर्स चाहते हैं कि जैसा मेरा एक व्यू है आइल्स को ब्रॉडर लेवल पे देखने का, मैं उसी स्टाइल में रीडिंग के ऊपर भी कुछ बात करूं। तो दिस वीडियो इज एज आई सेड टोटली अनप्लान्ड। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी ये वीडियो डाल दूंगा। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट रीडिंग मॉड्यूल। मुझे लगता है कि इंटरनेट पे ना सिर्फ यूट्यूब पे लेकिन बाकी सब वेबसाइट्स पे भी लिसनिंग और रीडिंग के लिए जो हेल्प अवेलेबल है वो सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल तक लिमिटेड है, और अगर कोई हेल्प टिप्स या टिप्स एंड ट्रिक्स अवेलेबल है भी तो वो एक जनरलाइज्ड वे में मेंशन है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये जनरल टिप्स हेल्पफुल तो होती हैं, लेकिन बिकॉज एज द नेम सेज जनरल टिप्स, तो हो सकता है सबके लिए हेल्पफुल ना हो, इसलिए सब लोग इनसे फायदा नहीं ले पाते। आई थिंक हर एप्लीकेंट के लिए ये बहुत जरूरी है फाइंड आउट करना कि मेरे लिए कौन सी ट्रिक काम करेगी और कौन सी नहीं करेगी। जब आप उस मेथड को या उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं जो शायद आपके लिए नहीं बनी, या फिर आपकी स्पीड या फिर आपका थॉट प्रोसेस उससे मैच नहीं करता, तो इन दी एंड आप टाइम वेस्ट करते हैं और आपकी प्रैक्टिस का भी कोई खास रिजल्ट नहीं आता। आई थिंक इसी वजह से मैं बहुत सारे व्यूअर्स के ये कमेंट्स भी देखता हूँ कि मैंने 3 बार आइल्स दिया, मैंने 2 बार आइल्स दिया, और मैंने 1 महीना प्रिपरेशन की, 2 महीना प्रिपरेशन की, कुछ लोगों ने 3 महीना भी प्रिपरेशन की, लेकिन उसके बाद भी उनके डिजायर्ड बैंड्स अचीव नहीं होते। अब रीडिंग मॉड्यूल से रिलेटेड बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स भी हैं मार्केट में। बहुत लोगों को लगता है कि जो लोग नॉवल पढ़ते हैं या पहले से रीडिंग हैबिट में है, या फिर जो लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या जिनके प्रोफेशन या एजुकेशन रीडिंग से रिलेटेड है, वो लोग रीडिंग को बहुत सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाते होंगे। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन 100% नहीं, बिकॉज अ जनरल रीडिंग इन लाइफ, या आप कोई जनरली आर्टिकल या सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपनी लाइफ में, और आइल्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रीडिंग अटेम्प्ट करना, इन दोनों में फ़र्क है। ऑफ कोर्स आपको रीडिंग की प्रैक्टिस फिर भी चाहिए अगर आप रीडिंग से रिलेटेड हैं, या फिर आप नॉवेल्स बहुत पढ़ते हैं, या आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इन सब केसेस में आपको आइल्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रीडिंग की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मेरे केस में मैंने कभी भी नॉवेल्स नहीं पढ़े हैं, मैं कभी भी एक फास्ट रीडर नहीं था, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई हैबिट नहीं थी, बट आई वॉज गुड एट रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द स्टफ इन वन गो। तो अगर आप ये पूछें कि क्या नॉवेल्स रीड करके या न्यूज़पेपर रीड करके ही अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आई थिंक इसका आंसर नो होगा। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास टाइम है, आप ज़रूर नॉवेल्स या किसी भी टाइप के कोई आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर को डेली ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत इंप्रूव होंगी। रीडिंग को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है इसका स्ट्रक्चर समझ लिया जाए। तो मेरे हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं इस मॉड्यूल को समझाने के लिए रीडिंग को एक ब्रॉडर लेवल पे एक्सप्लेन कर। रीडिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन 1, 2 एंड 3। इन 3 सेक्शंस में आपको 4 पैसेजेस मिलेंगे, विच मीन्स किसी भी एक सेक्शन में 2 पैसेजेस हो सकते हैं। जनरली वो 2 पैसेजेस सेक्शन 1 या 2 में होते हैं। इन 3 सेक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी इनके सीरियल नंबर के साथ इंक्रीज होती है, विच मीन्स सेक्शन 1 सबसे सिंपल होगा, सेक्शन 2 थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, और सेक्शन 3 उससे भी कॉम्प्लेक्स होगा। बाय कॉम्प्लेक्सिटी हियर आई मीन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पैसेज। जहां आप सेक्शन 1 के पैसेज को एक बार रीड आउट करने पे भी उसके मीनिंग समझ जाएंगे, सेक्शन 3 में शायद आपको एक से ज्यादा बार उस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। इन 3 सेक्शंस और 4 पैसेजेस में इन टोटल आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं। इन 40 क्वेश्चंस को आपको 60 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। Now, unlike listening, there is no extra time allotted for transferring your answers from question paper to answer sheet, which means in 60 minutes में आपको अपने आंसर्स आंसर शीट पे लिखने होंगे। अब या तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स अपनी आंसर शीट पे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप अपने आंसर्स अभी क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपको और लास्ट में 5 मिनट चाहिए अपने आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए। आई वुड प्रेफर कि आप डायरेक्टली आंसर्स अपने आंसर शीट में लिखिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस
आपको रीडिंग में अवेलेबल होंगे। बहुत सारे वीडियोस में आपको 6 टाइप्स या 8 टाइप्स या 10 टाइप्स तक के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इसको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, जिसने मुझे रीडिंग को प्लान करने में बहुत हेल्प किया। नाउ बिफोर आई मूव टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड, तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा जो शायद बहुत लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे। रीडिंग को अटेम्प्ट करने के 2 वेज हैं। कुछ लोग अटेम्प्ट करते हैं, पहले पैसेज को रीड आउट करते हैं, देन दे मूव ऑन टू क्वेश्चंस, रीड आउट द क्वेश्चंस एंड कम बैक टू पैसेज टू फाइंड आउट द आंसर्स। या फिर दूसरी तरफ कुछ लोग सीधा क्वेश्चंस पे जंप करते हैं पैसेज को बिना देखे, एंड देन उन क्वेश्चंस को रीड आउट करके दे कम बैक टू पैसेज टू फाइंड आउट द रिलेटेड आंसर्स। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज़ ठीक है। नाउ बोथ ऑफ दिस वेज टू अटेम्प्ट रीडिंग इज फाइन एज फार एज यू आर ओके विद इट, विच मीन्स आपका पहला टास्क है ये फाइंड आउट करना इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल है। एंड दूसरी टिप, दैट जनरली रीडिंग में आंसर्स सीक्वेंशियल होते हैं, विच मीन्स आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चंस के आंसर इसी ऑर्डर में आपके पैसेज में मिलेंगे। अ सिंपल एग्जांपल इज, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज में फर्स्ट लाइन में मिला और क्वेश्चन नंबर 3 पैसेज की 5th लाइन में मिला, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इन दोनों के बीच में होगा, इसके बाहर नहीं हो सकता। तो आपको एंटायर पैसेज दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर ये टिप बहुत सारे लोगों को पहले से पता थी, बट जिनके लिए ये टिप नहीं है, ये बहुत हेल्पफुल टिप है। इसको यूज कीजिए अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए और कुछ टाइम बचाने के लिए। लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नाउ। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज माय फेवरेट, विच इज फिलअप्स। यस, फिलअप्स या फिल इन द ब्लैंक्स, ये वही टाइप है क्वेश्चंस की जिसे हम स्कूल डेज या कॉलेज डेज में अटेम्प्ट करते थे, और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली हम उस वर्ड को फाइंड आउट करते थे जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में अवेलेबल है। हम पैसेज में जाके उसी वर्ड को सर्च आउट करते थे, वो वर्ड हमें मिल जाता था और आंसर उसके आसपास ही होता था। यहाँ पे भी ये टेक्निक काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है, अपार्ट फ्रॉम अ थिंग that this time you don't have to search for exactly the same words. You have to search for the meaning of the sentence. The first tip to solve the fill in the blanks is do not look for the exact words. Look for the meaning of the question in your passage. Example के तौर पे अगर आपके फिलअप्स के क्वेश्चन में there is a word mentioned registered, then it's not really necessary कि registered word आपके पैसेज में भी अवेलेबल हो और आप उसी रजिस्टर्ड वर्ड को कीवर्ड समझ के अपना आंसर फाइंड आउट कर लें। हो सकता है रजिस्टर्ड का कोई सिनोनिम या सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको पैसेज में फाइंड आउट करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल एनरोल्ड, एडमिटेड, सबमिटेड एंड सो ऑन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज अगेन अ पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। आई थिंक इस कैटेगरी का नाम सुन के बहुत सारे एप्लीकेंट्स को ये याद आ रहा होगा कि ट्रू को फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, लेकिन फॉल्स एंड नॉट गिवन में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल। Now let me share a tip। ये शायद मैंने अपनी किसी पिछली वीडियो में भी शेयर आउट किया, लेकिन फिर से मैं उसी टिप को यहाँ रिपीट करूँगा। एंड इट इज़ द मोस्ट हेल्पफुल टिप दैट हैज़ हेल्प मी इन माई एग्जाम, बिकॉज मेरे एग्जाम में 5 में से 4 नॉट गिवन्स थे, एंड मेरा उन सभी को करेक्टली आइडेंटिफाई करना इसी टेक्निक से पॉसिबल हुआ। अब इस क्वेश्चन में आपको 2 काम करने हैं। नंबर 1, आपको ये लोकेट करना है पहले अपने पैसेज में कि इस क्वेश्चन का आंसर पूरे पैसेज में किस सेक्शन में है। जब आपको वो लाइन या वो सेगमेंट मिल जाए जिसमें इसका आंसर है, then you have to find out whether this answer is true, false or not given. If the meaning of the statement of the question and the statement of the passage is exactly the same, I'm not saying similar, I'm not saying too close, I'm saying if it is exactly the same meaning, then the question is true. Only then the question is true. इसी तरह false के केस में if the meaning of the statement of the question and the meaning of the statement of your passage are exactly opposite. I'm not saying different, I'm not saying not similar, I'm saying exactly opposite. If the question says yes, the passage says no, only then it is false. And then comes the most popular string, that is not given. When you have no relationship between the statement of the question and the statement of the passage, then it is not given. And then comes the third category of questions. This third category can be subdivided into number of categories, लेकिन मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए इसे एक ही कैटेगरी में क्लासीफाई किया, which is match the headings. अब बहुत से एप्लीकेंट्स के लिए ये कैटेगरी बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन अगर मैं इसे जनरली डिफाइन करूं तो ये कैटेगरी डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ये कैटेगरी टाइम कंज्यूमिंग है। नाउ प्राइमरली आपको इसके बेस पे 2 क्वेश्चंस दिखेंगे, मैच द अल्फाबेट्स एंड मैच द हेडिंग। आपको कुछ क्वेश्चंस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे एंड अ पैसेज विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, एंड इंस्टेड ऑफ लेबलिंग देम विद नंबर्स दे आर लेबल्ड विद अल्फाबेट्स। या इन सिंपलर वर्ड्स आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट किस अल्फाबेट वाले पैसेज में प्रेजेंट है। दिस इज कंपैरेटिवली ईजियर
to the other segment of matching because the passage is divided into simpler and smaller reading sections, जिसे रीड करना और समझना और माइंड में रिटेन करना थोड़ा इजी है. On the other hand, the other type of matching which is match the heading, and this is considered to be the real headache of reading section because इसमें आपको पूरे पैसेज में से जो कि लेंथ में काफ़ी बड़े हैं उन पैराग्राफ्स की हेडिंग्स फाइंड आउट करनी है. अब हर पैराग्राफ की हेडिंग फाइंड आउट करने के लिए उस पैराग्राफ को कंप्लीटली ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू मेक एन आइडिया कि ये पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है. अब प्रो टिप टू हैंडल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज रीड द एंटायर पैराग्राफ, लेबल इट अकॉर्डिंग टू योर आइडिया ऑफ द पैराग्राफ्स कंटेंट, विच मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ उस बॉक्स में क्या हेडिंग है, आप उस पैसेज के अपने दिमाग में एक हेडिंग बनाइए और उसको पेंसिल से उसके अगेंस्ट लिख दीजिए. नाउ एट द एंड when you are done with all the paragraphs, compare your headings with the headings given in the passage. I know ये तरीका कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, लेकिन इससे काफ़ी हद तक ये क्वेश्चंस कंट्रोल में आ जाते हैं. जितना आप इस मेथड को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं. अब रीडिंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज़ टाइम मैनेजमेंट. रीडिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ एक कंस्ट्रेंट टाइम में आपको करना पड़ेगा. आप अपने सारे अटेम्प्ट्स को सेक्शन वाइज डिवाइड कीजिए. हर सेक्शन में अपना टाइम नोट कीजिए. What is the time that you take to read the passage and what is the time you take to attempt the questions? अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप कर रहे हैं और पैसेज को बाद में रीड आउट कर रहे हैं तो नोट दिस टाइम कलेक्टिवली. दिस टाइम in total should not be more than 55 minutes. Now why 55 minutes? Because as usual अपनी हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी आप सबको एनकरेज करूंगा लास्ट के 5 मिनट्स रिवीजन के लिए. अगर आपके अटेम्प्ट्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनरीडेबिलिटी, कोई वर्ड आपका क्रश्ड है, कोई वर्ड आपका समझ में नहीं आ रहा है, उसके पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे. विच मीन्स आपको ध्यान देना है कि हर वर्ड क्लियरली रीडेबल हो. अगर आप आंसर्स एंड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो मेक श्योर जिस क्वेश्चन का आंसर आपका ब्लैंक है वहां ब्लैंक छोड़ा जाए. बहुत से लोग उस ब्लैंक में नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं, विच मीन्स आफ्टर दैट क्वेश्चंस आपके सारे आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे. अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं रीडिंग को लेके तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए. मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं. बहुत से लोगों को मैंने ईमेल पे कांटेक्ट भी किया है, उनको रिप्लाई बैक भी किया है और जो मटेरियल मैंने अपने प्रिपरेशन में यूज़ किया था वो उनके साथ शेयर भी किया है. ये मटेरियल आपको जनरली गूगल पे भी सर्च करने से अवेलेबल हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक स्पॉट पे सब कुछ कलेक्टिवली कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिल जाए तो नथिंग बेटर देन दैट. अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ वो मटेरियल शेयर करूं तो नीचे कमेंट्स में अपना ईमेल आईडी मेंशन कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं.